फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जीटीएल इंफ्रा में हमें आज के दिन भी कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार जीटीएल इंफ्रा हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रा में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से जीटीएल इंफ्रा में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल इंफ्रा कहां तक गिर सकता है। अगर हम लोग सोच रहे हैं जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का, तो कौन सा लेवल सही होने वाला है जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का। और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि जो लोग जीटीएल इंफ्रा में अभी फंसे हुए हैं उनका क्या रणनीति होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है जीटीएल इंफ्रा को लेकर। तो वो क्या खबर है और आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा को उससे किस तरह की बेनिफिट मिलते हुए हमें दिखाई दे सकती है, तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.40 में, हाई बनाया इसने ₹1.45 का, लो बनाया इसने ₹1.40 का। और आप देख पाए दोस्तों ₹1.40 पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों इंट्राडे में ये हमें 3.45% तक गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में जीटीएल इंफ्रा में ₹1.5 तक जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से जीटीएल इंफ्रा में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ और फिर देख लो दोस्तों अब तक जीटीएल इंफ्रा हमें 6% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि जीटीएल इंफ्रा में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, नो डाउट आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा में और भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी जरूर से। तो अब कौन सा लेवल तक जीटीएल इंफ्रा गिरता हुआ हमें दिखाई देगा, फिर से कौन सा लेवल से जीटीएल इंफ्रा में हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि संजय गोयल जो कि प्रेसिडेंट है एटीसी, और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों एटीसी जो है वो एक अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी है। और एटीसी का ये मानना है कि इंडिया में 5G को लेकर बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी है। और एटीसी का ऑलरेडी इंडिया में 75,000 टावर इंस्टॉल्ड है। और अब एटीसी ये प्लान कर रही है कि इस साल 3,500 नया टावर जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। और उनका ये प्लान है कि 5G के मार्केट में 2,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करे बाय द एंड ऑफ 2023। तो अब देख लो दोस्तों एटीसी जो एक फॉरेन कंपनी है, वो लोग अब प्लान कर रहे हैं 2,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का इंडिया के 5G सेक्टर में, ताकि वो लोग अपना टावर का जो बेस है वो मजबूत कर सके। और कहीं ना कहीं दोस्तों पॉसिबिलिटीज ऐसा निकल कर आ रहा है कि जीटीएल इंफ्रा से मे बी ये लोग मर्जर करे या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस काफी ज्यादा है। और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जैसे कि जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन इंडिया, एयरटेल, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से इनका टाई अप है। सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टावर लीज प्रोवाइड करती है। तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रहा है कि एटीसी ये जो प्लान कर रहा है टावर एक्सपेंड करने का, 2,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का, कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बेट है एटीसी का जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि लॉजिकली अगर देखोगे दोस्तों एटीसी को एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि जीटीएल जैसे कंपनी से मिल सकता है। और जीटीएल जैसे कंपनीज को फंड चाहिए ताकि वो लोग अपने कंपनी को मजबूत कर सके। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जीटीएल कितना कर्ज में डूबा हुआ है, उसका पास सही कैपिटल नहीं है कि वो लोग सही से फंक्शन कर पाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले समय में हमें ऐसा सुनने को मिल सकता है कि जीटीएल और एटीसी में किसी तरह की एक बिजनेस पार्टनरशिप हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों और भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो ये सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने क्या किया, ये सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपना जो प्राइस है वो हाइक कर दिया था। तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो प्राइस जो हाइक होते हुए दिखाई दी है दोस्तों, इससे कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिपोर्ट ऐसा कहता है कि अब जो क्वार्टर आने वाला है, दैट मींस Q1, Q2, इन कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, दैट मींस ARPU, वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 23 में बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। और ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको ये चीज समझना है कि अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स लोग को प्रॉफिट होता है तो देखा जाए तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो टावर लीज कर रही है, इससे वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही सही से प्रॉफिट ना हो तो इन जैसे कंपनीज का जो पैसा है वो फंस जाता है और इस वजह से इन जैसे कंपनीज को लॉस होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अगर टेलीकॉम कंपनीज अच्छी तरीके से प्रॉफिट करेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों जीटीएल जैसे कंपनीज को इनिशियली हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो अपडेट सामने निकल कर आई है दोस्तों जीटीएल को लेकर। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले
वाले समय में दैट मीन्स अगले 2-1 साल में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक हाई रिस्क पेनी स्टॉक है, तो आप उतना ही पैसा लगाए जिसे अगर आप खो देते हैं तो आपको कोई गम ना हो। तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। और जो लोग सोच रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फ्रेश एंट्री लेने का, मेरी सलाह यह रहेगी कि अभी फिलहाल जीटीएल को अवॉइड करो। इसमें अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें फिर से ₹1.25 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो ₹1.45 का जो लेवल था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद जीटीएल ने सस्टेन नहीं किया, उसके बाद फिर से जीटीएल में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रहे। तो जैसे कि दोस्तों जीटीएल ने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया, तो अब ये एक ही चीज दर्शाता है कि इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग फिर से होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये स्टॉक हमें फिर से ₹1.20, ₹1.25 या फिर ₹1.15 के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ₹1.20 के लेवल पर आप फ्रेश एंट्री ले लो। वहां से मिनिमम आपको 20 से 30% का शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न जरूर से मिल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।